हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी टेस्ट। आज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनटीपीसी पीवाई क्यूएस जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनटीपीसी के पीवाई क्यू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश की कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? Which World Heritage Monument is popularly known as the ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो किस विश्व की बात हो रही है? किस विश्व विरासत स्मारक को? तो हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। मुगल वंश का हुमायूं का मकबरा शुरुआत किससे हुई थी? मुगल वंश की किससे? बाबर से। बाबर का बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं का जो मकबरा है उसे मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। मतलब वहां फेमस वाला, फेमस की बात की जाए, लोकप्रियता प्राप्त हुई है तो मुगल वंश बहुत सारे शासक, लेकिन उनके कब्रिस्तान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लोकप्रियता किसकी प्राप्त हुई। तो मुगल वंश के कब्रिस्तान कौन है? हुमायूं के मकबरा की बात हो रही है। तो हुमायूं का मकबरा है जो जिसे लोकप्रियता प्राप्त हुई है विश्व विरासत स्मारक को। ये विश्व विरासत स्मारक है, मुगल वंश का कब्रिस्तान था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये कुतुब मीनार हमारी दिल्ली में है, ठीक है। लाल किला परिसर वो भी दिल्ली में ही है, रेड फोर्ट। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्मारक है जो जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट विथ गौतम बुद्ध प्रीच हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। महाबोधि मंदिर समूह जो है, गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। किस स्मारक से? महाबोधि मंदिर समूह से। किससे? महाबोधि मंदिर समूह से प्रचार किया था इन्होंने। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वॉज प्रपोज्ड बाई लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज कर्जन, विलियम हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जॉर्ज कर्जन जो है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जॉर्ज कर्जन द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया, मतलब ये जो जॉर्ज कर्जन है इन्होंने प्रस्तावित किया था, इन्होंने प्रपोज किया था कि मतलब मेमोरियल जो बनेगा ये विक्टोरिया मेमोरियल ये बनेगा कोलकाता में कौन? विक्टोरिया मेमोरियल बनेगा। किसके उससे कहा गया था? किसने करवाया था, मतलब प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? ड्यूरिंग हुज रेन हिड ह्यून सांग विजिट द पल्लव कैपिटल कांचीपुरम? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो इसमें से नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है शासन काल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी है, इसका भ्रमण किया था किसके शासन काल में हिंसांग ने किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासन काल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण, मतलब वहां पे पूरा जैसे देखते हैं ना, देखने के लिए जाते हैं घूमने के लिए, तो कांचीपुरम का जो भ्रमण किया था। तो हिंसांग ने पल्लवों के राजधानी थी ये नरसिंह वर्मन के टाइम पर, नरसिंह वर्मन का शासनकाल जब चल रहा था तब भ्रमण किया था। निम्नलिखित में से भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? हु ऑपरेटेड द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया? एम.एन. लोखंडे, बी.पी. वाडिया, शशिपथ बनर्जी, एन.एम. जोशी। निम्नलिखित में से जो भारत में, तो बी.पी. वाडिया भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। किसने? बी.पी. वाडिया ने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। क्या था? नियमित व्यापार, रेगुलर ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, व्यापार संघ संचालित किया था। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? Who was elected as the president of the All India Workers and Peasants Party in Kolkata in 1928?
एम.एन. जोगलेकर, श्रीपाद अमृत डांगे, साहिल सिंह जोश, मुजफ्फर अहमद। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष जो थे साहिल सिंह जोश थे। कौन? साहिल सिंह जोश चुने गए थे। सन 1928 की बात हो रही है। 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? Which of the following events did not take place during Lord Curzon tenure? बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अकाल आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ फेमिन कमीशन, हंटर आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन। तो निम्नलिखित में से तो यहाँ पर हंटर आयोग का जो गठन है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय काल में हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था। यही पूछा जा रहा है किसके साल में हुआ था, कौन नहीं हुआ था, समय काल में नहीं हुआ। इसमें से अकाल आयोग का गठन भी हुआ, भारत लोक सेवा मंडल का गठन हुआ, बंगाल विभाजन भी हुआ कर्जन के टाइम पर, लेकिन हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर नहीं हुआ था। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? Which Indian social worker and politician led the self-respect movement or Dravidian movement against Brahminism? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, पी थियाग राय चेट्टी, सी राजगोपालाचारी, सी अनादुरई। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो भारतीय कौन थे? हमारे इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी थे। इन्होंने विरोध किया था स्वाभिमान आंदोलन और यह द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन टेन्योर? बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन, यहाँ पर क्वेश्चन को क्लियर थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि इसमें क्वेश्चन में डाउट होता है, क्लियर नहीं हो पाता है तो हम गलत भी कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो इस तरह से आप देखिए इसमें लिखा क्या है, समय काल में नहीं हुई थी। कौन सा कार्य जो था लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? नहीं की पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा क्या हुआ था, ये पूछा नहीं हुई थी। तो हंटर आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर, भारत लोक सेवा मंडल का गठन भी हुआ, अकाल आयोग का भी गठन हुआ, ये सब हुए थे। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? Who was elected as the president of the All India Workers and Peasant Party in Kolkata in 1928? M.N. जोगलेकर, श्रीपाद अमृत डांगे, साहिल सिंह जोश। साहिल सिंह जोश जी हैं जो सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। कौन? साहिल सिंह जोश जी चुने गए पार्टी अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? Who operated the first regular trade union in India? M.N. लोखंडे, B.P. वाडिया, शशिपथ बनर्जी, N.M. जोशी। B.P. वाडिया भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। किसने? B.P. वाडिया ने। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? When was India's national song Vande Mataram sung on the first time on a political occasion? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1900 या 1903 या 1911 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था 1896 में। कब? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर गाया गया था 1896 में। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे किसने दिए? Who gave the slogans दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? सुभाष चंद्र बोस जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? तो दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि हमारे कौन है?
बापूजी मतलब राष्ट्रपिता है, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और शहीद दिवस इनका जो पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, 30 जनवरी को कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। उसी दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। उसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 128वीं जयंती इस बार 2025 में मनाई गई। जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड ह्यून सांग विजिट द पल्लव कैपिटल कांचीपुरम? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। कब? किसके शासनकाल में हेनसांग ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में कांचीपुरम राजधानी जो थी पल्लवों की राजधानी उसका भ्रमण किया था। भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? 1940, 1946, 1947 या 1950? 1940, 1946, 1947, 1950? तो 1946 मतलब 1946 भारतीय संविधान सभा वर्ष 1946 1946 में स्थापित हुआ था। कब? भारतीय संविधान सभा जो है शुरुआत कब की गई थी? 1946 में शुरुआत की गई थी। तो सभा वर्ष स्थापित किया गया था 1946 में। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस शुरुआत की गई थी, मतलब पहला मनाया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? What was the basis of for forming the Constituent Assembly of India? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक्ट, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 में भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार यही था। कैबिनेट मिशन प्लान आधार था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें डैश में भारत का दौरा किया था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन डैश 1952, 1959, 1946, 1962। 1946, 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। किसने किया था? 1946 में भारत का दौरा किया था। 18 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तौर पर कहने पर बनाई गई थी संविधान सभा। भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? Who among the following was not a minister of cabinet mission plan 1946? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड बेवेल, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो लॉर्ड बेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946 में उसके मंत्री नहीं थे। 1946 के मंत्री नहीं थे। कौन? लॉर्ड बेवेल नहीं थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? Who led the cabinet mission of 1946? लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। सर पैथिक लॉरेंस जो थे उनका 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने इसका कैबिनेट मिशन का किया है, नेतृत्व किया। और वहीं पर लॉर्ड बेवेल इसके नहीं थे अध्यक्ष। कौन? मतलब इसमें शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था। When did the cabinet mission came to India?
1943, 1944, 1945 या 1946? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। स्वतंत्र भारत का संविधान बना बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कैसे? संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, जो वयस्क मताधिकार से के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? Who stated that the Constitution of Independent India should be made by a Constituent Assembly elected on the basis of adult suffrage without any external interference. सरदार पटेल, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, बयान दिया था ये बयान। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 1935, 1939, 1928, 1919? किस वर्ष में? तो 1935 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1935 में वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? संविधान सभा की मांग की थी इंडियन आईएनसी ने। कब? 1935 में। 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक कहा जाता है इंडिया का, भारत का। अभी 26वें नंबर के इसके गवर्नर कौन बने? हमारे गवर्नर बन गए हमारे संजय मल्होत्रा जी 26 नंबर के। 25 नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास जी, जो कि अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? In which year did Motilal Nehru along with 8 other Congress leaders draft the Constitution of India? 1928, 1945, 1935, 1931? 1928 में मोतीलाल जो नेहरू थे, उन्होंने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से 1928 वर्ष में तैयार किया था। कब? 1928 में तैयार किया था 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। हुमायूं का मकबरा जो है मुगल वंश के कब्रिस्तान है, जो कि बहुत फेमस है। किसने अपनी लोकप्रियता प्राप्त की? हुमायूं के मकबरे ने। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब। इस तरह से मुगल वंश चल रहा था। महाबोधि मंदिर समूह से महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने इसका बौद्ध धर्म का प्रचार किया था महाबोधि मंदिर समूह से। कुतुब मीनार दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में ही है।